क्वेश्चन सेज if the function fx is equals to 2x cube minus का 9ax square plus 12a square x plus 1 where a is greater than 0 attains its maximum and minimum at p and q respectively such that p square equal to q, तब we are interested in finding the value of a। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक क्यूबिक फंक्शन दे रखा है और a पॉजिटिव दिया गया है, a पॉजिटिव दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि फंक्शन जो है अपना मैक्सिमम और मिनिमम अटेन कर रहा है कहां पर, पी और क्यू पर। तो इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम कहां पर आएगा, जहां पर डेरिवेटिव, मैं इसको जीरो निकाल लूंगा क्योंकि ये तो क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये तो ऑलवेज डेरिवेबल होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकाल करके जीरो कर दूं और वहां से एक्स की जो वैल्यूज निकाल लूंगा वही पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमा के आएंगे। बस वी गॉट टू सी दी साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, जिससे कि पता लग जाएगा किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है। क्योंकि डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करने के बाद हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा जानने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो साइन स्कीम ऑफ द एफ डैश एक्स या फिर डबल डेरिवेटिव के थ्रू। तो सबसे पहला काम मैं आप लोगों के लिए दोस्तों, एज आई सेड, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस विल बी द फाइंडिंग द डेरिवेटिव। तो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 18ax प्लस 12a स्क्वायर, इसमें से आप 6 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस का 3ax प्लस 2a स्क्वायर, अपने पास ये वैल्यू आ जाती है डेरिवेटिव की। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करके डेरिवेटिव को जीरो करके, जैसा मैंने कहा, फिर हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ये रहा हमारे पास सॉल्व की बात। एफ डैश एक्स हमने ये निकाला, एफ डैश एक्स को हमने जीरो किया, जीरो करने के बाद हमने देखा एक्स की वैल्यू ए या फिर 2 आ रही है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो डेरिवेटिव जीरो आया उसका एक रूट आया ए और एक रूट आया 2a। यहां तक बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो क्या करें, अब हमने जानना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अब हमने क्या करा, वाया सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो ना, ये तो हम, ठीक है, हमने जो डेरिवेटिव है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डेरिवेटिव आपका ये आ गया, तो यानी इट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस का 2a हमने लिख दिया, ठीक है बात यहां तक। अब इसमें हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, देखिए दोस्तों, जैसा अब बात कर लेते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस का 2a, ठीक है। अब हमें पता है या तो हम साइन स्कीम के थ्रू बात करेंगे, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। अब ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू टेल यू सो दैट ये भी आपका रिवाइज हो जाए यहीं पर, इसी क्वेश्चन के अंदर में। क्या साइन स्कीम की बात करूं अगर मैं, तो साइन स्कीम क्या हो जाएगी, तो ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या आ गए, एक आ गया ए और एक आ गया 2a। अब क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी मुझे कह दिया कि भैया ए तो पॉजिटिव है, तो ए और 2a के अंदर में 2a तो बड़ा होगा, ये तो तय है बात ही। तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। किसका, इसका साइन स्कीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। अब अगर इसके थ्रू मैं जानना चाहता हूं कि मैक्सिमा कहां पर आ रहा है और मिनिमा कहां पर आ रहा है, तो मैं कैसे जानूंगा, तो ध्यान से देखें, हमें इतना पता है, अगर मान लीजिए ग्राफ आ रहा है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमा, ये हम जानते हैं, एंड दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर क्या आता है, मिनिमा आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यहां पर स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर स्लोप लेफ्ट टू राइट मूव करते समय पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है ना, ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है, देख रहे हैं आप, तो जो पॉइंट है, यानी वो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। यानी वो कहां पर आ रहा है मैक्सिमा, x इक्वल टू a पर आ रहा है। ध्यान से देखें आप दोस्तों, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, और अगर स्लोप हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान से देखिए, ये स्लोप नेगेटिव आ रही है और ये स्लोप पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। मिनिमा कहां पर आया, यानी x इक्वल टू 2a पर आया, x इक्वल टू 2a पर आ गया। मेरी बात समझ में आती है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट, हमने किस चीज का पढ़ा, फाइंडिंग
मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम बोल सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इज दैट क्लियर? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो ए पॉइंट पर हमारा मैक्सिमा आ गया और 2a पॉइंट पर मिनिमा आ गया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ए पॉइंट पर हमारा मैक्सिमा आ गया और 2a पॉइंट पर हमारा मिनिमा आ गया। ठीक, तो ए पॉइंट पर मैक्सिमा आया, 2a पर मिनिमा आया। क्वेश्चन ने क्या कहा था? हमें कहा था मैक्सिमा एट पी, मिनिमा एट क्यू। तो मैक्सिमा ए पर आया, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई? यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि जो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? पी की वैल्यू आ गई ए और क्यू की वैल्यू आ गई 2a। और एंड वी हैव बीन गिवन अ रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। व्हाट इज द रिलेशन? पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो पी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की वैल्यू 2a आ गई, यानी a टाइम्स ऑफ a माइनस का 2 की वैल्यू 0 आ गई। यहां से a की वैल्यू एक आती है 0, एक आती है 2। 0 हम रिजेक्शन में डाल देंगे क्योंकि a पॉजिटिव है, ये बात अपने को गिवन है। तो ओनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है? ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया इसका। यहां तक समझ में आती है बात? अभी जैसा मैंने कहा, ये तो हमने कॉन्सेप्ट यूजिंग दी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू बात करी। अब अगर मैं डबल डेरिवेटिव के थ्रू बात करता हूं, वाया डबल डेरिवेटिव, वाया डबल डेरिवेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव से बात करते हैं, हमें मालूम है ये बात, क्या मालूम है? कि अगर एफ डबल डैश एक्स एट अ सर्टेन x1, एट अ सर्टेन x1 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब x1 इज द पॉइंट ऑफ, इस चीज का पॉइंट है, x1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड अगर f डबल डैश x1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो x1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है जिस x पर, और ये x1 क्या है? x1 क्या आ रहा है? जहां पर अगर f डैश x को 0 करने से हमने जो x की वैल्यू है वो x1 निकाला, उस x1 पर मैं डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकालूंगा। अगर वो नेगेटिव आई वैल्यू तो मैक्सिमा का पॉइंट है वो x1, एल्स अपार्ट वो मिनिमा का पॉइंट है। ठीक, तो हमने ध्यान से देखे दोस्तों, f डैश x ये निकाला था, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो 12x माइनस का 18a आ गया। f डैश x का एक पॉइंट a आया, एक पॉइंट 2 आया। अब f डबल डैश ऑफ, अगर मैं f डबल डैश ऑफ, ध्यान से देखें, a पर बात करूं तो वो 12a माइनस का 18a यानी माइनस का 6a आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है, तो यानी a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। और अगर मैं f डबल डैश ऑफ 2a पर बात करूंगा तो 24a माइनस का 18a यानी कि 6a वैल्यू आ रही है, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, a क्योंकि पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा? मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, फिर वही बात जो मैंने अभी अभी बात करी आपसे, p की वैल्यू निकाली, q की वैल्यू निकाली, और अपने पास इवन रिलेशन का इस्तेमाल करके a की वैल्यू 2 आ गई। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाया दिस मेथड इवन। तो हमने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सीखा, आई एम श्योर आप सभी को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग ईदर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इफ रिक्वायर्ड। जो भी रिक्वायर्ड है, जो यहाँ पर भी आप कंफर्टेबल है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, वो आप इस्तेमाल करें।